एक समय की बात है। एक गिरधर नाम का एक आदमी अपनी नाई की दुकान चलाया करता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम रघु और दूसरे का नाम गिरधर था। रघु की लंबाई बिल्कुल भी नहीं थी, जिस कारण उसे कोई भी लड़की भाव नहीं दिया करते थे और उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ केशव की शादी हो चुकी थी, परंतु वह छोटा था, फिर भी उसकी शादी हो गई थी। तभी एक दिन उसके पिताजी दोनों बेटों को बुलाते हैं। अरे बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे अब काम नहीं संभाला जाता है। मेरी आंखों की नज़र भी कमज़ोर हो गई है। ए जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो आप 20 साल कम से कम जियोगे। अरे अरे भगवान, मैं तुम्हारी बातों का आदर करता हूँ। अरे भगवान, अब तो मेरी नज़र कमज़ोर हो चुकी है। पिताजी, मैं करूँगा काम। अरे बेटा, तुम छोटे हो, तुम नहीं काट पाओगे किसी के भी बाल। आज से यह दुकान केशव संभालेगा। उसकी शादी भी हो गई है और वही करेगा काम। ए जी, उसमें हक तो रघु का भी है। अरे भगवान, तुम क्यों नहीं समझती हो? उसका परिवार है तो वह अपना परिवार भी पालेगा और इस बौने से कौन शादी करेगा? आप ही बताओ। इसको तो बल्कि एक सर्कस में होना चाहिए, जो कि यह जोकर बन के अपना कोई काम कर सके। अब तुम ही बताओ। ए जी, मैं ऐसा पहली बार बाप देख रही हूँ जो अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच रहा है। भला उसे सर्कस में बेच रहा है। हाँ हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मैं ही अब दुकान संभालूंगा और वैसे भी इस रघु को सर्कस में जाने की ज़रूरत है। तभी अगले दिन दोनों भाई अपनी नाई की दुकान पर जाते हैं। वहीं पर बेचारा रघु तो खड़ा होता है, परंतु केशव नाई बनकर बाल काटने लगता है। अरे देख देख रघु, तेरे को काम करना है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा, और वैसे भी तेरी लंबाई नहीं है, जिस कारण तू लोगों के बाल भी नहीं काट सकता हूँ। अरे भैया, मैं क्या करूँ, मेरी लंबाई नहीं है। हाँ, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया ही है, क्योंकि मैं बौना ही रह गया हूँ, पर मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे, पर मेरा को तो दिक्कत है। तू बाल नहीं काट सकता है, इसलिए तेरा दुकान पर कोई हक नहीं है। ए जी, तुमने रघु को क्यों भगा दिया है? उसको भी कुछ काम सीख लेने देते। अरे अरे माँ, अब तुम भी बात कान खोल के सुन लो। वैसे भी अब मुझे भी अपना घर चलाना है और मेरे घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है, इसलिए अच्छा होगा तुम पहले ही निकल जाओ। अरे 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 बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। अरे अरे, मैं साफ साफ यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम घर से निकल जाओ। वैसे भी अब घर में मेहमान आने वाला है और मुझे भी अपना घर चलाना है। हे भगवान, कैसा बेटा है। अरे अरे, मैं जैसा भी हूँ, अगर अच्छी अपनी तलाश चाहते हो तो निकल जाना। अरे अरे, मैंने नहीं सोचा था तू इतना निकम्मा निकलेगा, नहीं तो तेरे नाम दुकान ही नहीं करता। अरे अरे, अब बातें मत बनाओ। अब जाओ, निकलो घर से मेरे। हाँ, जल्दी से निकल जाओ घर से, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? चलो जी, अब हम ही लोग चलते हैं। हाँ हाँ भगवान, अब तो अपना बुढ़ापे में यही नसीब लिखा था, बाहर भटकना। चलो, अब हम लोग बाहर ही भटकते हैं। वैसे भी इस नालायक औलाद का चेहरा कौन देखेगा। ऐसा कहकर उसके पिताजी और माँ दोनों बाहर निकल जाते हैं। उन्हीं के साथ छोटा बेटा रघु भी निकल जाता है, जो कि बौना था। तभी वह जंगल से जा रहे थे और जंगल में जाकर उन्हें भूख लगती है। ए जी, मुझे भूख लगी है बहुत तेज। अरे अरे माँ, मैं तुम्हारे लिए अभी फल लाता हूँ, और वैसे भी फल यहाँ पर बहुत सारे होंगे, मैं भी तोड़ कर लाता हूँ। तभी रघु फल की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। वह भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंच जाता है, जो कि घना जंगल था और उसमें काफी सारे फल लगे हुए थे। वह और वहीं पर एक ऋषि जी भी तपस्या कर रहे थे। रघु फलों को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित होता है। तभी एक सांप ऋषि की ओर आता है और तभी रघु उस सांप को पकड़ लेता है, परंतु वह सांप रघु को बिल्कुल अपने जकड़ लेता है, जिस कारण वहां पर बैठे ऋषि की आंखें खुल जाती हैं और वह यह सब दृश्य देख लेते हैं। वह रघु को सांप से आजाद कर देते हैं और इस बात से ऋषि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अरे महाराज जी, मैं कुछ फल लेने के लिए आया था। मेरे माता पिता वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी है और वो कुछ फल पाना चाहते हैं। अरे बेटा,
मैं तुम्हारे लिए अवश्य फल दूंगा। वैसे तुम ये बताओ, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? हाँ, और वैसे भी तुम अपने घर पे होना चाहिए था। ये लो फल, इससे तुम्हारे माता पिता की पूरी तरह से भूख मिट जाएगी। ठीक है बाबा जी, आपका धन्यवाद, यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? क्या बात हुई है? और मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। तभी बेचारा रघु अपने ऊपर बीती सारी बातें विस्तार से बताता है कि कैसे उसके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। अरे बेटा, ये फल एक कोई मामूली फल नहीं है, यह एक जादुई फल है। इसका जब तुम्हें ज्यादा उपयोग लगे तभी तुम इस फल का उपयोग करना, ठीक है? क्या अब रघु अपना घर चला पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।